तो ओवर रिएक्ट कर, पता नहीं क्या गलत कह दिया, क्या कर दिया है मैंने वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपकी इज्जत पे हाथ पाए। तुम उसकी हिम्मत देखो यार, मेरे घर तक पहुंच गया है वो आदमी। इसी बात से तो मैं परेशान हो गई हूँ। आप नहीं मामू से बात करें ना। मेरे इस घर से निकलने पर भी पाबंद जा नहीं सकती हूँ, और ये इनसे तो कोई नहीं पूछता, इन पर तो कोई पाबंदी ना ही खुलवाए। इसी में आपकी इज्जत भी और इनकी भी। खुदा मौत दे उस मनहूस मारी को, कुछ होश है तुझे? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल दस्तक की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी वजह से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हम आपके लिए अच्छी नई वीडियो बनाते रहें और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। चलते हैं ड्रामे की स्टोरी की तरफ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फरियाल के पीछे सैफ उसकी मोहब्बत में अंधा हो चुका है और उसकी हर बात मानता है। इसी वजह से वो फरियाल, जो कि अपनी माँ के सामने भी नहीं बोलती थी, वो सैफ की माँ के सामने बोल पड़ेगी और उसे धमकाना डराना शुरू कर देगी और उसे कहेगी कि अगर तुमने मेरे साथ अपना बिहेवियर अच्छा नहीं किया तो मैं तो तुम्हें इस घर से भी निकलवा दूंगी। और वो इस बारे में सच ही कह रही है, क्योंकि जिस तरह सैफ उसकी हर बात मानता है, उसकी बातों में इतना मगन हो जाता है कि उसको दूसरा काम तो याद ही नहीं रहता। इसी वजह से नाज़रीन, सैफ की माँ भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो अब फरियाल से डरना शुरू कर देती है। वो जो भी कहती है और सैफ की माँ वो करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब मेरी खैर नहीं, वो गिन गिन के बदले मुझसे लेगी। और नाज़रीन, सैफ को फरियाल बहुत ही ज़्यादा अपनी माँ के ख़िलाफ़ भड़का देगी। उसकी छोटी छोटी बात उसके सामने ऐसे बयां करेगी जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। और नाज़रीन, ये तो अलग बात है, वो सैफ को ये कहेगी कि तुम्हारी माँ ने अपनी बीमारी का झूठा बहाना करके ही तुम्हारी शादी किरण से करवाई थी, ताकि तुम मुझसे शादी ना कर सको। वो तो तुम्हारी खुशियों की शुरू से ही दुश्मन थी। वो ये नहीं चाहती थी कि हम और तुम इकट्ठा यहाँ पर ज़िंदगी गुजारें। लेकिन नाज़रीन, सैफ इतनी बातें सुनकर अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा खफा होने वाला है और उसकी माँ है जो कि फरियाल से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सैफ ये फैसला कर चुका है कि वो किरण को तलाक दे देगा और किरण को अपने घर से भी निकाल चुका है। तो वो अब ये भी सोचेगा कि जिस तरीके से उसकी माँ ने उसके साथ ज़्यादती की है, उसकी मोहब्बत को इतने दिनों महरूम रखा, तो वो भी सज़ा की हकदार है। लेकिन दूसरी तरफ किरण है जिसके वालिदैन ये नहीं मान रहे कि उसको तलाक होनी चाहिए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उसकी दो बहनें भी हैं। अगर किरण को तलाक हो गई, वो घर में आ गई, तो उसका असर उसकी बहनों पे पड़ेगा और उसका रिश्ते की वजह से उनके रिश्ते भी नहीं होंगे। और इसी बात पर किरण को गुस्सा आ जाएगा और वो बोल पड़ेगी और वो कहेगी कि सारा कसूर औरत का ही क्यों निकलता है, हत्ता कि मर्द भी कसूरवार होता है। हमारी इसमें क्या गलती है कि मेरे शोहर ने दूसरी लड़की को पसंद कर लिया है, फरियाल को पसंद किया है, उससे शादी करना चाहता है और उसके पीछे लगकर हमें उसने छोड़ दिया है। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अगर किसी का कसूर है तो वो सैफ का है, इसमें मेरी क्या गलती है? उसके घर वालों ने उस पर प्रेशर डालकर उससे मेरी शादी करवा दी, हत्ता कि उसने तो फरियाल के साथ ही शादी करनी थी। इस बात का किसी को इल्म नहीं था। अब वो फरियाल से शादी करना चाहता है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और जो भी कसूर है वो तो सैफ का है और उसके वालिदैन भी ये मान चुके हैं कि सारा कसूर सैफ का है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सज़ा तो किरण को मिल रही है, क्योंकि वो अपना बच्चा लेकर ज़िंदगी सर्वाइव कैसे करने वाली है। वो यहाँ पर रहेगी और उसको तो अब जॉब की भी ज़रूरत पड़ेगी और अपने बच्चे को पालने के लिए उसे काम तो करना ही पड़ेगा।